अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। 7.3 स्केलर प्रोडक्ट्स आज इसका हम लास्ट लेक्चर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा और क्वेश्चन नंबर 12 के 4 पार्ट्स होंगे। तो क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल अगर हमारे पास हो तो हमें ये रिजल्ट जो है वो प्रूव करने हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें इसकी डिस्कस करनी पड़ेंगी। पहले स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन 12 को। सॉल्यूशन में हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे और उसकी 3 साइड्स वहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। 3 साइड्स, 3 वेक्टर्स वहाँ से बनेंगे और 3 वेक्टर्स के एंगल्स जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड की बात होगी, उनके दरमियान एंगल्स की बात होगी, उनमें आपस में रिलेशन की बात होगी। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज जी ये ट्राइंगल कंसीडर किया मैंने, इसका नाम रख देता हूं मैं ए। और स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल होता है, ये एंगल, ये मुकम्मल 180 डिग्री का होता है। ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। हम वेक्टर एक कह देते हैं, ये बी सी एक वेक्टर है और एक सी ए वेक्टर है और ये एक ए बी वेक्टर है। ये वेक्टर्स, अब ये एक क्लोज फिगर बन रही है बी सी ए बी। और याद रखें कि क्लोज फिगर का जो रिजल्टेंट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। किसी भी क्लोज फिगर में जो वेक्टर्स अगर आप ऐड करते हैं सबको, तो आंसर क्या आएगा? उसका 0 आएगा। ए के सामने जो है वो हम लेट्स सपोज इसके सामने जो ए वेक्टर है वो हम कह देते हैं, जो ए वेक्टर है वो बी सी साइड के अलोंग है। इसी तरह से बी के सामने स्मॉल बी वेक्टर कहते हैं और बी वेक्टर जो है ये किसके अलोंग है? सी ए के अलोंग है। इसी तरह से ए बी के अलोंग, इसी से हम क्या कहते हैं? सी वेक्टर कहते हैं। अब इनके दरमियान हम एंगल्स भी देखना चाह रहे हैं कि इनके दरमियान एंगल्स क्या बन रहे हैं। तो बी पॉइंट पर बी एंगल हम कह देते हैं ये बन रहा है, सी पॉइंट पर हम कह देते हैं सी एंगल बन रहा है और ए पॉइंट पर हम कहते हैं ए एंगल बन रहा है। ये एंगल, ये तो इस ट्राइंगल के एंगल्स हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास वेक्टर्स के एंगल्स नहीं आए। तो वेक्टर्स के एंगल निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये वेक्टर हमारा कौन सा है? ये बी वेक्टर ही है। इसी तरह से ये वेक्टर जो है हमारा, ये हमारा सी वेक्टर है, ये बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से ये वेक्टर जो होगा वो हमारा क्या होगा? ये वेक्टर जो होगा वो सी वेक्टर होगा और ये वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर होगा। अब इनके दरमियान हम एंगल देख सकते हैं। अगर एंगल हमें देखना है ए और बी वेक्टर के दरमियान, तो ए और बी वेक्टर के दरमियान एंगल ये बन रहा है, ये एंगल ए और बी वेक्टर। और ये होगा किसके इक्वल? अगर ये एंगल सी है तो यहां से यहां तक टोटल एंगल 180 है, तो ये क्या होगा? 180 को हम पाई भी लिखते हैं, जो पाई होता है 180 है। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से बन रही है, ये एंगल टोटल अगर पाई है 180, अगर मैं ये एंगल अगर मैं सी कह देता हूं, अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो वो क्या होगा? पाई माइनस सी, मतलब 180 में से ये एंगल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। तो यहां पर ये आ गया पाई माइनस सी। इसी तरह से अगर मुझे एंगल देखना है बी वेक्टर और सी वेक्टर के दरमियान, तो वो क्या होगा? वो ये वाला एंगल होगा। अगर ये है तो ये क्या होगा? ये ए है तो ये क्या होगा? पाई माइनस ए होगा। इसी तरह से अगर ये वेक्टर बी है, हमें सी वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान जो है वो एंगल अगर चाहिए तो वो क्या होगा? वो ये होगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये एंगल होगा इनके दरमियान और ये क्या होगा? पाई माइनस बी होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रा कर लिया है
और ट्राइंगल में हमने 3 वेक्टर्स कंसीडर किए हैं ए बी सी, और उसमें हम देखा है कि ए वेक्टर जो है वो बी सी के अलोंग है, बी वेक्टर जो है वो सी ए के अलोंग है, और लास्ट में सी वेक्टर रह गया वो ए सी के अलोंग है। तो यही हम लिख लेते हैं। let us consider a triangle ABC। ABC triangle है जी। Vector A is along BC, B is along, B किसके along है? वो CA के along है, एंड लास्टली C वेक्टर जो है वो किसके along है? AB के। तो ये 3 वेक्टर्स हमारे पास आए, एंड और हमें ये पता है क्लोज फिगर बन रही है। अगर क्लोज फिगर बन रही है तो इसका मतलब है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल किसके होगा? 0 के। इसकी रीजन क्या है कि क्योंकि ये एक क्लोज फिगर बन रही है। क्लोज फिगर में जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और जो वेक्टर A और B है इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो पाई माइनस C बन रहा है। इसी तरह से वेक्टर B और C जो है इनके दरमियान एंगल पाई माइनस A है, और A और C जो है इसके दरमियान एंगल क्या है? पाई माइनस B। तो ये भी चले हम लिख लेते हैं। एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर वो क्या है? पाई माइनस C। ये एंगल। इसी तरह से एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड C वेक्टर तो वो क्या है? A और C के दरमियान है पाई माइनस B। और लास्टली है एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड C वेक्टर वो किसके कहलाए? पाई माइनस A। अगर पहला रिजल्ट प्रूव करना है तो उसके लिए देखें जी, तो फर्स्ट प्रूफ देखें जी। यहां से B वेक्टर किसके इक्वल होगा? इसको हमने 1 का फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। B वेक्टर किसके इक्वल होगा? B वेक्टर होगा माइनस A वेक्टर और माइनस का C वेक्टर। अब अगर इसी B इक्वल जो है मेरे पास माइनस A और माइनस C, इसका मैं डॉट ले लेता हूं किसके साथ? B के साथ ही, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद B वेक्टर। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद B वेक्टर। B वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा B वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू माइनस A वेक्टर माइनस C वेक्टर, और इसका डॉट आएगा B वेक्टर के साथ। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ये आएगा B डॉट B, ये होगा B वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और B वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम सिर्फ B भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने देखें यहां B डाला हुआ है। दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ B, C मैग्नीट्यूड ऑफ C। यहां आप इस तरह लिख लें या आप इस तरह लिख लें, एक ही बात है। तो इक्वल होगा माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर और माइनस C वेक्टर डॉट B वेक्टर। ये इस तरह से आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं B का स्क्वायर। A डॉट B किसके इक्वल होगा? इसको हम लिख सकते हैं A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या लिखेंगे? इनके दरमियान एंगल क्या है? A और B के दरमियान। तो A और B के दरमियान एंगल जो है वो ये है, तो ये आएगा कोस ऑफ पाई माइनस C आएगा। और फिर लास्ट पे क्या है? लास्ट में है कि C, यहां पर C डॉट B, तो ये माइनस वैसे का वैसे ही, तो C वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में है B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कोस ऑफ क्या आएगा? कोस ऑफ आएगा C और B के दरमियान जो एंगल है, C और B के दरमियान एंगल वो
पाई माइनस ए है तो पाई माइनस ए आ जाएगा। तो ये आएगा बी का स्क्वायर, इसको हम लिखें तो ये आएगा माइनस ए बी। और कोस पाई माइनस सी ये अलाइड एंगल रिजल्ट्स हैं जो कि चैप्टर नंबर 10 में लिखे हुए हैं। कोस पाई माइनस सी जो होता है ये होता है माइनस कोस ऑफ सी, और माइनस इसको लिखेंगे तो ये सी बी, और कोस पाई माइनस ए जो होता है ये होता है माइनस कोस ऑफ ए के इक्वल। किस तरह से देखें जी, बिकॉज हम यहां पे लिख लेते हैं कि कोस ऑफ पाई माइनस सी जो है वो कोस ऑफ सी के इक्वल है, और कोस ऑफ माइनस कोस ऑफ सी के इक्वल है, माइनस कोस ऑफ सी के इक्वल है, और पाई माइनस ए ये माइनस कोस ऑफ ए के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा बी का स्क्वायर इक्वल आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी कोस ऑफ सी, और ये करेंगे ऐड तो ये सी बी और कोस ऑफ ए। तो बी स्क्वायर यहाँ से बी कॉमन, तो ये ए कोस ऑफ सी प्लस सी कोस ऑफ ए, तो बी कट गया तो बी इक्वल्स आ गया ए कोस ऑफ सी प्लस सी कोस ऑफ ए। तो ये हमारा पहला रिजल्ट था। फिर सुन लें यहाँ पर, क्योंकि ये जो अलाइड एंगल रिजल्ट्स में है ये पाई जो है वो पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल हो तो कोस चेंज नहीं होता, कोस कोस ही रहता है, और सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसका, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, तो सिंपल ये रिजल्ट्स यहाँ पे लगाए हैं और ये हमारा पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। उसके बाद हम आते हैं हम दूसरे रिजल्ट की तरफ। दूसरा रिजल्ट क्या है हमारा, C इज इक्वल टू ए कोस ऑफ बी प्लस बी कोस ऑफ ए। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। अब तो ये सारे सिंपल हैं। ये है जी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, हर दफा ये यूज करेंगे हम। अब सेकेंड रिजल्ट प्रूव करना है। सेकेंड रिजल्ट प्रूव करने के लिए देखें सी है, पहले को जब प्रूव करा तो बी आया था, अब सी को लेंगे तो सी यहां से क्या आएगा, सी वेक्टर यहां पे है माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब किसके साथ डॉट लेंगे, सी के साथ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। तो क्या आएगा, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर। तो ये होगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये आएगा माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये होगा सी स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो ये आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कोस ऑफ ए और सी के दरमियान एंगल क्या था, पाई माइनस बी, और माइनस इसको लिखेंगे तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कोस ऑफ जी बी और सी के दरमियान एंगल क्या था, पाई माइनस ए। तो सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए सी लिखेंगे इसको, और ये जो होता है कोस ऑफ माइनस कोस ऑफ बी के इक्वल होगा, उसी तरह से जो पीछे हमने रिजल्ट यूज किए थे, और माइनस बी और सी और माइनस कोस ऑफ ए, और ये आ जाएगा सी का स्क्वायर प्लस ए सी कोस ऑफ बी और प्लस बी सी और कोस ऑफ ए। यहां से सी कॉमन आएगा, सी जब कॉमन आएगा तो ये आएगा ए कोस ऑफ बी और ये बी कोस ऑफ ए। सी कैंसिल आउट हो रहेगा, सी कैंसिल आउट होगा तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, C इक्वल्स टू ए और कोस ऑफ बी आया और प्लस बी कोस ऑफ ए। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो बिल्कुल आसान प्रूफ है इसका। अब थर्ड वन हम देख लेते हैं। थर्ड वन ये है, तो थर्ड वन को भी
थर्ड वन में है जी कि ये करना है कि बी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca और कॉज ऑफ बी। तो हम अगेन कंसीडर करेंगे वन को फ्रॉम वन। अच्छा बी किसके इक्वल है? बी इक्वल है, बी यहां पर -a और -c। हम कंसीडर कर लेते हैं b डॉट बी को। हम कंसीडर करते हैं b डॉट बी। तो b डॉट बी किसके इक्वल होगा? b भी इसके इक्वल है, a वेक्टर माइनस c वेक्टर और b वेक्टर फिर दोबारा से a वेक्टर और माइनस c वेक्टर। यहां पर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो माइनस और माइनस प्लस होगा, तो ये आएगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर और ये माइनस और माइनस फिर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर और ये भी c डॉट a लिख लें या a डॉट c लिख लें, एक ही बात है। तो a वेक्टर डॉट c वेक्टर और ये माइनस और माइनस प्लस और c वेक्टर डॉट c वेक्टर और ये होगा a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये 2 टाइम्स होगा a वेक्टर डॉट c वेक्टर और प्लस c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो 2 वैसे का वैसे ही, ये आएगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड c वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोज ऑफ जी, इनके दरमियान एंगल क्या है? a और c के दरमियान पाई माइनस b और प्लस c का स्क्वायर। तो ये आ गया। अच्छा यहाँ पर ये b डॉट बी स्क्वायर है, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल आ गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ये माइनस होगा, इसको भी माइनस करेगा तो ये आएगा -2ac और कॉज ऑफ b। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अब लास्ट रिजल्ट को प्रूव करने के लिए किसकी वैल्यू निकालेंगे? c की वैल्यू निकालेंगे। c आएगा -a और -b, फिर c डॉट c लेंगे और उसी तरह से रिजल्ट हमारे पास आ रहेगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने 7.3 को कवर किया। नेक्स्ट वन हम 7.4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।